नमस्कार दोस्तों। डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आरंभ योग। उस अभियोग के जरिए हम आपको आगाह करते हैं कि हम अपने व्यवसाय को इस डिजिटल परिवेश में किस तरह से ग्रोथ दें। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा जो नए बिजनेसमैन होते हैं वह है प्रारंभिक दौर में बहुत ही संघर्ष का सामना करते हैं, संघर्षों से गुजरते हैं। उन संघर्षों से कैसे निकला जाए, इसका पहला उपाय है कि आप पहले तो अपने माइंड को सेट कीजिए, माइंड को प्रिपेयर कीजिए, माइंड को बुलंद कीजिए। उसके बाद स्किल सेट में आइए, यानी कौशल्य को जानिए। स्किल सेट के बाद उस कौशल्य का कैसे सदुपयोग करेंगे, किस माध्यम से सदुपयोग करेंगे, उसके लिए टूल सेट का ज्ञान होना जरूरी है। और जब माइंड सेट, स्किल सेट, टूल सेट से आप एकदम से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो आपका इको सेट होना चाहिए, ताकि आप डिजिटल सोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं। यदि आप बतौर फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर वेबसाइट क्रिएट करें, वेबसाइट क्रिएटर के तौर पे मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करें, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह के बिजनेसमैन को, यानी किस तरह के काम करने वालों के लिए वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं। कई लोगों से मैंने पूछा है तो उनका जवाब ये होता है, मैं लोगों के लिए करना चाहता हूं, सबके लिए करना चाहता हूं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो सबके लिए काम करना चाहता है, वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है, वो किसी एक के लिए या बेहतर तरीके से वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको किसी एक तरह के व्यवसाय के लिए वेबसाइट क्रिएशन का जिम्मा अपने पे लेना चाहिए, ताकि आप एक ही विधा में मास्टरी गेन कर सको। सपोज अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप हेल्थ हेल्थ के कैटेगरी में आते हैं, जिम ऑनर, या जो किसी का डायबिटीज, किसी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज करते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ये, या डाइट, प्रॉपर डाइटिंग में आता है हेल्थ। तो क्या आप हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं? और ध्यान देंगे, वेबसाइट कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को डिजिटली ग्रोथ, अपने बिजनेस को डिजिटली ऑनलाइन लाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, यानी अपने डिजिटल प्रेजेंस को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट डिजाइन कराते हैं, वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं या स्वयं क्रिएट करते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है कि क्या आप करियर, आपका सब्जेक्ट होगा। अगर करियर के तहत ये आता है कि कौन सा आदमी अपने जॉब में प्रमोशन चाहता है, बेहतरी चाहता है, तरक्की चाहता है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। फिर आप रिलेशनशिप को ले सकते हैं। रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है कि आजकल या पति पत्नी के डिवोर्स को कंट्रोल करना, उनको संभाल लेना, उनके रिश्ते को बेहतर बना लेना, तो ये आपको रिलेशनशिप में आता है कि किसी के रिलेशनशिप को, घर परिवार के रिश्ते को, रिश्तेदारों के बीच के संबंधों को किस तरह से सुधारना है, किस तरह से मिठास से भर देना है अगर कोई बिगड़ गया है। हालांकि ये कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े पे गांठ पड़ जाए। दोस्तों, प्रेम का जो धागा है उसको उसको मत तोड़ो। संबंधों के निर्वहन के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी में जरूरी नहीं कि हमारे संबंध कितने हैं, कम या ज्यादा, जरूरी है कि हमारे संबंधों में जीवन कितने हैं। तो दोस्तों, क्या आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए जो रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं? अब आर्ट एंड क्राफ्ट में आता है गाना गाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट ड्राइव करना, प्ले करना। तो क्या आप आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े लोगों के लिए वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, या आप बिजनेसमैन के लिए वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं? ये पहले एक विधा को आप सेलेक्ट कर लें कि किन प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए
यानी कि किन के लिए आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं बतौर फ्रीलांसर। जी हाँ दोस्त, उसके बाद आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना पिच। जैसे मैं अगर बिजनेसमैन के लिए वेबसाइट क्रिएट करूंगा तो मेरा पिच होगा कि हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव कुमार गौतम, डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का फाउंडर, डिजिटल आज़ादी स्कूल का डायमंड लेवल का छात्र, और मैं डिजाइन करता हूं वेबसाइट ताकि आप अपने डिजिटल प्रेजेंस को बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, अपने आप को ऑनलाइन ला सके, अपने बिजनेस को प्रॉपर ग्रोथ दे सके। तो ये हमारा पोजीशनिंग हो गया। उसके बाद दोस्तों, अगर आप एज ए फ्रीलांसर वेबसाइट क्रिएटर हैं तो ये पोजीशनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब जरा गौर करेंगे कि यह काम आप क्यों करना चाहते हैं। यह काम आप नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले अपने मन में एक मिशन तय कीजिए। जैसे मेरा मिशन है कि मैं डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का फाउंडेशन इसलिए किया हूं ताकि कम से कम 10 लाख लोगों को डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में या डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए, डिजिटल स्किल्स टूल्स का ज्ञान दे सके। इस तरह आप अपना मिशन तय कीजिए कि आप वेबसाइट जो क्रिएट करना चाहते हैं वह क्यों करना चाहते हैं। जैसे आप अपने मिशन में यह बात रख सकते हैं कि आप चाहते हैं जो बिजनेसमैन स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनको स्ट्रगल से छुटकारा मिले, उनके बिजनेस को प्रॉपर ग्रोथ मिले, उनका डिजिटल प्रेजेंस बेहतर हो, इसलिए उन्हें बेहतर तरीके से अपना वेबसाइट डिजाइन कराना चाहिए। तो इस तरह मिशन होना चाहिए। और ज़रा गौर करें कि यह काम आप क्यों करना चाहते हैं, और आपके काम में अगर यह निहित हो कि आप सेवा भाव से करना चाहते हैं। आप कहते हैं, एक कहावत है कि ये जो हम फ्लावर है, फूल है, इसका सुगंध से एक सौगंध है, रवि का सुगंध से अनुबंध है, अनिल को सौंपे बगैर गर मैं झलूं तो सौगंध है। दोस्तों, ये फूल जो है इसकी खासियत, इसकी खूबी इसकी खुशबू में है, और ये खुशबू हवा के द्वारा लोगों तक पहुंचती है तो हम फूल से प्यार करते हैं। उसी तरह हमारा जो काम होना चाहिए वह काम इस तरह से सेवा भाव से विभोर होना चाहिए कि लोगों के हृदय में हमारे काम के प्रति आदर हो। काम के प्रति आदर होगा तो मेरा आदर होगा, हमारा आदर होगा, हमारा सत्कार होगा, और जब सत्कार होगा लोग आपके काम के प्रति ललायित होंगे, आपके काम के प्रति खुश होंगे, तो आपका नाम फैलेगा, आप प्रॉपर ब्रांडिंग अपने आप को कर पाओगे, और ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो कहते हैं बिकता वही है जिसका नाम है। तो नाम अगर आपका है, नाम कमाने के लिए आपका काम बेहतर होना चाहिए, और जब नाम है, काम है, तो निश्चय ही दाम मिलेगा तो आपका जीवन सुखमय होगा। और कहते हैं कि अगर दूसरों के जीवन को सुखमय बनाने का आपने बीड़ा उठाया है, आपने अपने अंदर एक भावना भर लिया है, तो आपका कल्याण निश्चित होगा। कहते हैं अच्छा करो, भला पाओ। तो दोस्तों, अगर आप बतौर फ्रीलांसर वेबसाइट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो मेरी बताई गई कुछ बातों पे ध्यान रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मिशन में सफल होंगे। मैं हूं आपका अपना राजीव गौतम। इसी तरह गाहे बगाए आरंभ योग में बहुत सारी जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। तब तक मेरा शुभ मंगल, शुभ भावनाओं के साथ नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।